गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का लेक्चर। जैसा डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्या लेक्चर आज का? परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। चलो, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में एक टर्म डिस्कस किया था के, उसी से आज का रिलेटेड है लेक्चर आपका। देखते हैं, चलो क्या देखा था हम लोगों ने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा था कूलॉम्स लॉ में क्या था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने कहा दो चार्ज Q1 Q2 हैं, R सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो किसके बराबर है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। हमने कहा था कि के की वैल्यू अभी आप याद कर लो। और हमने कहा था के की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 टू द पावर कितनी थी? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और ये किसके लिए था? फ्री स्पेस के लिए। इतनी बात हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। हम बता चुके हैं कि हमने कहा कूलॉम्स लॉ में एक टर्म आता था के, और फ्री स्पेस के लिए इस के की वैल्यू ये निकल के आ रही थी आपकी। याद कर लो। हमने कहा ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक बात बताई थी, जो के है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। ये के क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में जो के है क्या, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे के डिस्कस किया है, वो के क्या है? यहाँ पे के किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने के ये लिया है, यानी मीडियम आपका कैसा है? फ्री स्पेस है, या हमने क्या बोल सकते हैं, क्या है आपका? ये वैक्यूम है। और हर बुक में यही दिया है, इसको भी हम लोग किसके मान लेते हैं? एयर के लिए भी। ठीक है, हालांकि एयर के लिए कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसी एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी। इसी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। बहुत अच्छी बात। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है तो हम बोलेंगे ये एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी किसकी है? फ्री स्पेस की। किसकी है? फ्री स्पेस की। ये परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस की। और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कितना होना चाहिए यूनिट? ये हुआ इधर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन पहले हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पे एप्सिलॉन की। अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अगर फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगी? परमिटिविटी क्या हो जाएगी? मीडियम की। तो हमने मान लिया यहाँ पे m लिख दिया। अभी इस m के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? k बराबर है किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा, परमिटिविटी नाम से समझ में इस तरीके से आ रहा है। परमिटिविटी नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करे? परमिट करे। परमिटिविटी नाम से क्या समझ में आ रहा है? कि क्या करे? परमिट करे। अच्छा चलो, क्या परमिट कर रहा है देखते हैं। अच्छा, हमने कहा ये एप्सिलॉन है, अगर हम क्या करें? एप्सिलॉन को इंक्रीज करें तो भैया क्या हो जाएगा? जो के है आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। साफ साफ फार्मूले में समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन जो मीडियम की परमिटिविटी है वो इंक्रीज करे तो के डिक्रीज हो जाएगा। और के डिक्रीज हो गया तो कूलॉम्स लॉ से क्या हो गया? फोर्स भी डिक्रीज हो गया। बोल क्या रहे हैं हम लोग? कि ये क्या करे? परमिट करे। क्या करे? एप्सिलॉन क्या करे? परमिट करे। और यहाँ तो इसने क्या किया? फोर्स क्या है? घटा दिया, कम कर दिया। जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है चार्ज के बीच का, उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। अब कहाँ गड़बड़ हो गई? क्या बात हो गया कि एक तो तरफ बोल रहे हैं हम परमिट करें, और दूसरा क्या बोल रहा है कि हम फार्मूले में रख रहे हैं एप्सिलॉन को बढ़ाया तो वो क्या कर रहा है? फोर्स को घटा दे रहा है। जरा हमारी बात को ध्यान सुनना। इस एप्सिलॉन का बिल्कुल मतलब है कि ये क्या करे? परमिट करे। समझाते बात को, देखना, सुनना बात को। एप्सिलॉन किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी।
एप्सिलॉन किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्स Q1 Q2 किसके बीच लग रहा है? क्या नाम है? दो चार्ज के बीच में लग रहा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने क्या कहा? ये चार्ज है, मान लिया एक क्या है आपका प्लस Q चार्ज है और दूसरा कौन सा है आपका माइनस Q चार्ज है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करना चाहिए, ये अट्रैक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, किसी मीडियम में अट्रैक्ट करेगा। इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है? वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी Q1 और Q2 की जो फील्ड है, अगर हमने प्लस माइनस माना कोई बात नहीं, तो वो क्या कर रही है, किस नेचर की है कि वो फोर्स को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमने किसी इसको एक मीडियम में रख दिया, ये हमने यहाँ पे मीडियम बना दिया, प्लस Q और माइनस Q या Q1 Q2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब मीडियम बना दिया। अब मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स की प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि अपनी फील्ड को परमिट करे कि वो चार्ज को इंटरेक्ट कर सके। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करे और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करे? वो रिपल करे। लेकिन यहाँ पे जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि अपनी फील्ड को क्या करे? परमिट करे। अपनी फील्ड को क्या करे? परमिट करे कि जो इनका इंटरेक्शन फोर्स है उसको क्या कर दे? वो घटा दे। उसके इंटरेक्शन फोर्स को क्या कर दे? वो क्या कर दे? कम कर दे। फिर समझना बात को, एक प्लस था एक माइनस था, अट्रैक्ट होके आना चाह रहे थे, ठीक है। दो भाई है, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है? वो विलन का काम कर रही है। वो क्या करे? नहीं मिलने नहीं देंगे। वो क्या कर रही है? हिंड्रेंस दे रही है, वो दोनों को मिलने नहीं दे रही। वो अपनी फील्ड को परमिट कर रही है। चार्ज की फील्ड क्या कह रही है कि हम इंटरेक्ट करके पास आए, लेकिन जो आपकी जो मीडियम की फील्ड है वो क्या कर रही है कि रोक रही है कि नहीं भैया, हम दोनों को मिलने से रोकेंगे, क्या करेंगे? आसानी से दोनों चार्ज को मिलने नहीं देंगे। तो क्या है? जो एप्सिलॉन m है या मीडियम की परमिटिविटी है, थोड़ा सा एप्सिलॉन m है जिसको हम बोल रहे हैं मीडियम की, क्या बोल रहे हैं? परमिटिविटी। तो क्या है ये? क्या है? इट्स परमिट ओन फील्ड, its permit own field to reduce interaction between charges। मेरी बात समझ में आ गई? यानी जो एप्सिलॉन है वो क्या कर रही है? मीडियम की प्रॉपर्टी है और वो अपनी फील्ड को बोल रही है कि भैया कि हम अपनी फील्ड को बोल रही है कि जो काम कर रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो चाहे रिपल्सन फोर्स लग रहा हो, उसको जाके रिड्यूस करो। तो देखो ये बात आ गई समझ में आपको कि जो फोर्स है किसी मीडियम का फोर्स Fm हम लिख सकते हैं क्या? K की जगह अब हम सीधा सीधा लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन m। वहाँ पे नॉट लिख रहे तो यहाँ पे F0 हो जाएगा। ये हो गया आपका, कोई भी दो चार्ज थे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जितना एप्सिलॉन m आपका इंक्रीज करेगा, क्या होगा? जितना आपका मीडियम की परमिटिविटी, जितनी आपकी परमिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। परमिटिविटी इंक्रीज होगी, होगा क्या? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका क्या होगा? घट जाएगा। परमिटिविटी क्या हो? जैसे बढ़ेगी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो जो फोर्स लग रहा होगा किसी मीडियम में वो क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस के फोर्स से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्री स्पेस के फोर्स से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हर मीडियम की परमिटिविटी क्या है? अलग अलग है। ये बात समझ में आ गई कि परमिटिविटी क्या है? अपनी फील्ड को अलाउ कर रही है, अपनी फील्ड को परमिट कर रही है कि जाओ और उनका इंटरेक्शन क्या कर दो? आप रोक दो, तोड़ दो इंटरेक्शन। जो पास पास आना चाह रहे हैं, दूर दूर जाना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, उसको जाके रोक दो, तोड़ दो उसको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं
रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं तो थोड़े से कुछ डेटा देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। पहली बात अभी हम लोगों ने करी एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने क्या बोला, फ्री स्पेस की परमिटिविटी बोला, ठीक है, या हमने कहा वैक्यूम की बोल दें चाहे एयर की बोल दें, वो हो गया एक 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, याद कर लो, ये तो याद भी होना चाहिए, कोई बात नहीं। एक दो क्या और डेटा लिखते हैं। अब क्या हुआ, अगर हम वाटर के लिए लिखें तो वाटर के लिए परमिटिविटी क्या है, 7.12, जल्दी सोचो, 10⁻⁻10 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी। दूसरा, ग्लास कई तरीके के हैं, सिंपल। ग्लास के लिए लिखें तो वैल्यू आएगी 3.01 10⁻⁻11, यानी क्या हुआ, हमने 3 लिखे। माइका के लिए अलग होगा, ठीक है, एल्कोहल के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए परमिटिविटी अलग होगा। यानी जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। बच्चों को सर वो बात तो समझ में आ गई, चलो आपने कहा सर जी हम याद कर लेते हैं, ठीक है, अब क्या ये भी याद करनी पड़ेगी, है ना। फिर उसके बाद बोला सर आप कह रहे हो कि अभी ऑयल बचाइए आपका, एल्कोहल के लिए बचाइए आपका, ठीक है, तो अब हम क्या क्या याद करेंगे। और याद करना हो तो ठीक है, अब ये डेटा भी कितना बड़ा बड़ा है, 7.12 इंटू 10⁻⁻10, 3.01 इंटू 10⁻⁻11। सच बताया तो हमको भी नहीं याद है, ठीक है ना। तो याद आपको नहीं करना है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये डेटा इतना अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है डेटा में कि इतनी आसानी से नहीं याद हो सकता है। तो हुआ क्या, ये जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी, इसको हमने क्या, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी थी वो क्या थी आपकी, ये क्या थी, फ्री स्पेस की बोलो चाहे किसकी बोलो, वैक्यूम की बोलो, और चाहे किसकी बोलो, एयर की बोलो, ये सबसे कम थी भाई, मिनिमम थी। ये परमिटिविटी क्या थी आपकी, मिनिमम थी। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, समझना बेटा बात को। मिनिमम का मतलब क्या हुआ भाई, अब कोई मॉलिक, फ्री स्पेस का मतलब या वैक्यूम का मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं है। जब कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो वो कहाँ से अपनी फील्ड को क्या करेंगे कि जाके जो इनका इंटरेक्शन फोर्स है उसको तोड़ दो, कहाँ से बोलेंगे, ठीक है, ये सबसे कम थी। अब इसके अलावा कोई मीडियम होगा तो आप देख भी रहो कि इन बाकी की जो परमिटिविटी आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। और चूंकि डेटा इस तरीके से क्या नाम है थोड़ा सा मुश्किल था, तो अब एक क्या किया गया, एक नया डेटा बनाया गया, उसका नाम दिया गया एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोल दो बच्चों, क्या नाम बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। बताते हैं ये किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस तरीके से भी लिख सकते हो, मीडियम की परमिटिविटी बराबर हो गई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। अब होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट आपने याद कर लिया, यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर आएगा वो बताएगा कि जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है वो चीज़ बताएगा कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है। फ्री स्पेस के कंपैरिजन में जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है। हम इसको सॉल्व करेंगे वाटर केस में, यहाँ पे रखो वाटर केस, जो वाटर केस है यहाँ पे रखो, तो सॉल्व होके वैल्यू किसके बराबर जा रही है, 81, ठीक है, और 81 याद हो सकता है, ठीक है। तो एक नया इंडेक्स बना दिया गया जिसका नाम दिया गया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब कि फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, फ्री स्पेस के रिलेटिव में ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पे 81 निकल के आया, तो यानी हम ये बोल सकते हैं जो वाटर की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में 81 टाइम हाइयर, 81 गुना ज़्यादा है, 81 मल्टीपल है। यहाँ पे रख दें तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्री स्पेस के कंपैरिजन में वाटर की जो परमिटिविटी है वो 81 टाइम ज़्यादा है। फील हुआ परमिटिविटी का मतलब, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यानी ये बात समझ में आ रही है कि परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। परमिटिविटी इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
तो हमने कहा अच्छा चलो भैया अब आगे बात करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, पॉइंट सुनो। अभी हमने कहा हम अगर फ्री स्पेस की बात करें, F नॉट का मतलब फ्री स्पेस पे फोर्स लग रहा है चार्ज के बीच में, चार्ज कहाँ पे रखे हैं, फ्री स्पेस पे, ये हो गया। और वही दोनों चार्ज Q1 Q2 और क्या है R², ये हमने चार्ज रखे थे उसमें फ्री स्पेस पे, तो ये क्या हो गया 4 ऑन चार्ज। कब? जब उनको कहाँ रखा है, किस चीज़ पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस। बहुत अच्छी बात। हमने कहा कोई मीडियम है, कुछ भी ले सकते हैं, वाटर कुछ भी, तो हमने कहा मीडियम क्या हो गया 4 पाई, ये हो गया मीडियम की Q1 Q2 अपॉन R², तो क्या हो गया फोर्स ऑन चार्ज व्हेन केप्ट ऑन, कहाँ पे, कोई भी आपका एक मीडियम है उस पे रखे हुए हैं। अच्छा चलो, अगर हम Fm अपॉन F0 निकाल दें, Fm अपॉन F0 निकाल दें, तो क्या करें, Q1 Q2 R² कैंसिल हो गया, डिस्टेंस सेम रखना चाहिए, चार्ज दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका डिवाइड किया Fm अपॉन F0 डिवाइड किया, तो आ गया एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये क्या हो गया, Fm से हमने F0 को डिवाइड किया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया। चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ें। अभी हमने बताया है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके बराबर होती है। अभी हमने क्या बताया है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके बराबर है, एप्सिलॉन m किसके बराबर है, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, तो हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो हम बोल सकते हैं जो मीडियम की परमिटिविटी है वो ये आ गया, यानी जिस मीडियम में रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन r है, किसी मीडियम में रखा गया है और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो मीडियम का जो फोर्स होगा वो एप्सिलॉन r टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी हमने कहा कि एक दो चार्ज रखे थे r डिस्टेंस पे, ठीक है, और उस पर फोर्स कुछ लग रहा था, F लग रहा था। अब हमने कहा उसी को क्या करा हमने कि क्या किया, एक इस तरीके से मीडियम में रखा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, 2 थी, तो यानी फोर्स कितना हो गया, 2 गुना कम हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी, 4 थी, तो फोर्स क्या हो गया, कितने गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 चार्ज थे, सिंपल सा। हमने कहा एक चार्ज था क्या आपका, एक चार्ज था आपका क्या Q1 और दूसरा चार्ज था Q2। Q1 चार्ज था और दूसरा चार्ज क्या था, Q2। और लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ 2 चार्ज बना दिया। और हमने कहा इसके बीच की डिस्टेंस r थी और हमने इसको किसी मीडियम में रखा, फ्री स्पेस पे रखा, तो उसकी परमिटिविटी कितनी आ गई, सॉरी फोर्स कितना लग रहा था, F0। हमने कहा इन दोनों चार्ज को हम फ्री स्पेस में रखा और फोर्स कितना आ गया, F0 आ गया। अब हमने कहा कि हम किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हैं, सपोज हमने एक कोई लिक्विड था उसमें हमने रखा, तो हमने कहा लिक्विड जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी थी कितनी, 4। हमने कहा कोई एक किस तरीके का लिक्विड था जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, 4 थी, हमने इसमें रख दिया। तो अब जब लिक्विड में रखेंगे तो उसका पे लगने वाला फोर्स बताओ। क्योंकि Q1 Q2 R अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में बिल्कुल साधारण सा हो जाएगा कि लिक्विड की अगर हम फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपको किससे डिवाइड कर देना है, F0 को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हम अगर हम चार्ज सेम रख रहे हैं और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़र्क, खाली क्या करना है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो अब हमने क्या किया, थोड़े से क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़े से इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। हमने क्या किया, देखो
हमने कहा कि Q1 Q2 रखे थे F0 पे, तो फोर्स आ रहा था F0। Q1 Q2 रखे थे, ठीक है, कहाँ पे रखे हुए थे हमने? फ्री स्पेस पे, और सेपरेशन कितना था? R। सेपरेशन कितना था? R। तो फोर्स कितना आ रहा है आपका? F0 आ रहा है। अब हमने कहा कि यार, अब हमने कहा कि आपको एक मीडियम में हमने रख दिया है, और वो मीडियम है, कोई मीडियम है जिसका हमें क्या मालूम है? रिलेटिव परमिटिविटी मालूम है, वो कितनी है आपकी? एप्सिलॉन आर, और वो हमने मान लिया है कितनी? 4। मान लिया एप्सिलॉन आर कितनी है? 4। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 4। और थोड़ा चेंज कर दे, अच्छा 4 तो पहले लिया था, हमने मान लिया वो वैल्यू कितनी है आपकी? 8 है। चलो ठीक। और अब क्या किया? जो सेपरेशन है दो चार्ज के बीच का, उस सेपरेशन को भी घटा दिया। दो काम कर दिए एक साथ दो काम कर दिए। पहला काम तो क्या किया कि F0 था और R सेपरेशन रखा, अब सेपरेशन भी घटा दिया और परमिटिविटी भी क्या कर दी हमने? जिस मीडियम में रखा उसकी परमिटिविटी भी दे दी। तो हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं किस तरीके से करना है। चलो बच्चों देखें, तो ये पुराना वाला हम रफ कर देते हैं क्वेश्चन। देखो, जब सेपरेशन R था तो जो F0 आया वो क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R²। चलो ठीक है। मीडियम के लिए बात करा तो FM क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की यहाँ पे आ गया, Q1 Q2 और R की जगह क्या हो गया? R/2। क्या हो गया? R/2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अब ये आ गया, मीडियम का फोर्स क्या हो गया? 1/4 पाई, ये ऊपर जाके हो गया 4 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब क्या करो? डिवाइड कर दो, FM अपॉन F0। अब देखो डिवाइड क्या हुआ? FM अपॉन F0 ये हो गया, बाकी सारे फैक्टर कट गए, ये एप्सिलॉन और बीच का डिस्टेंस घटाया तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई क्या हो गया? 4। एक बार चेक कर लेना बच्चे, ये हो गया ठीक है, और ये 4 आ गया, Q1 Q2 कैंसिल हो गया, और इधर से क्या चला गया? F0 था, F0 यहाँ लिखा तो ऊपर जाके क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा और सही करें, ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की परमिटिविटी क्या थी? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया है? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये 4 और ये एप्सिलॉन R कितना हो गया? यहाँ से कितना दिया है? 8, तो 1/2। तो क्या हो गया बेटा? ये जो FM आ गया वो क्या हो गया? F0/2। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी मिस्टेक हो सकती है। क्या कितना आ गया आपका? कितनी वैल्यू आ गई? F/2। यानी क्या हुआ? हमने जब दो फैक्टर एक साथ देखे इस न्यूमेरिकल में, हमने क्या देखे कि परमिटिविटी मीडियम को भी चेंज किया, साथ में सेपरेशन को भी चेंज किया। तो हमने देखा कि अब जो फोर्स है वो सीधा सीधा क्या नाम है 8 से डिवाइड नहीं हुआ, वहाँ पे R का भी रोल आ गया ना सेपरेशन का। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है। तो ये परमिटिविटी के कुछ क्वेश्चन करें। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कूलाम्स लॉ का कंप्लीट हो रहा है। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज जो क्या नाम है बोर्ड के अलावा आपके CUT या नीट या JEE के काम के लिए आएंगे, उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ के बाद। ठीक है, कूलाम्स लॉ का यहाँ से कंप्लीट हो गया। नए चैप्टर के लिए, नए टॉपिक के लिए नए दिन से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।